बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की। आज जुमातुल मुबारक है और इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। प्रोग्राम को आज फिर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ख़ूबसूरत और एक वक्त की अहम ज़रूरत के हवाले से हमने एक मौजू का इंतख़ाब किया, उस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता सिवाय हमारे वालिदैन के जो ये चाहें कि आप उनसे आगे चले जाएं या आप उनसे आगे बढ़ जाएं, आप उनसे ज़्यादा तरक्की कर जाएं। ऐसा कोई इंसान नहीं होता। आपको शाज़ो नादिर, आपको बड़ी मुश्किल से कोई लाखों में कोई एक शायद ऐसे बहन भाई मिलें जो चाहें कि मेरा छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन चाहें कि मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई ये मुझसे आगे चला जाए जितनी मैंने तरक्की की है, बड़ी मुश्किल से। मगर वालिदैन ये तो पक्की बात है, लोहे पे लकीर है कि ये चाहते हैं कि आप आगे चले जाएं। ज़िंदगी एक जंगल है, दुनिया एक जंगल है और इसमें हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में और तरक्की की कोशिश में हम लोग जो है तरक्की के हसूल के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। बहुत कुछ हम खुद सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि जनाब हमें नौकरी के लिए जाना है तो कैसा बिहेव करना है, हमें इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ पे कैसे बात करनी है, किसी से काम लेना है तो वहाँ पे कैसे बात करनी है, हमें उन्हें कितना प्रोटोकॉल देना है, कब कब उसे फॉलोअप करना है, कब कॉल करनी है। मगर बदकिस्मती से हम अपने माँ बाप के बारे में हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हम ये बड़े अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है हम सब के लिए कि जिस तरह हमें हर किस्म के मामलात में एक गिरफ्त हासिल होती है ना जनाब, एक ग्रिप होती है हमारी कि हमने ये काम इस तरह करना है, इसी तरह हमें मोहब्बत के इजहार को भी सीखने की ज़रूरत है जो हम शायद नहीं कर पाते हैं। मोहब्बत जो है जो माँ बाप से करते हैं वो नहीं बता पाते। अब उसके लिए कभी हमने कोशिश नहीं की है। हमें सारे काम आते हैं, अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग करेंगे, बीवी के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। हमने कभी माँ बाप के लिए जो है ना करने से पहले हमें तकलीफ़ हो रही होगी या ऐसे कोई इतना अहमियत नहीं दे रहे होंगे जो कि हमारे लिए उन सारे कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम पीएचडी कर लेते हैं, कुछ भी जो मर्ज़ी पढ़ लिया आपने, आप बड़े कामयाब इंसान बन गए और हमने फ़ौरन माँ बाप को कह दिया कि जनाब ये मैं बनाऊँ, अपनी मेहनत से बनाऊँ, ये मैंने किया सारा कुछ। हालांकि उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा पेट काटे होंगे, कितनी दफ़ा अपनी ख्वाहिशें ख़त्म करके हमारी फ़ीसें भरी होंगी और कितनी दफ़ा उन्होंने दुआ बन के हमारी इस तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया होगा और एंड पे हमने कह दिया कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं। आपको क्या पता है इन बातों का? तो ये वो सोसाइटी के मामलात हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, मोहब्बत के इजहार करने की ज़रूरत है, मोहब्बत को बताने की ज़रूरत है कि मोहब्बत हम वाकई करते हैं। सही बात है, ये भी मैं सोच रहा था इस बारे में कि अगर हम अपनी माँ से या अपने बाप से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो कौन करेगा आगे? अगर हम लोग गले नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हाँ ठीक है, फैमिलीज़ में जैसे बैरियर्स होते हैं, इतना ज़्यादा कभी कभी हम लोग इतना फ्रैंक नहीं होते, हमें या इतना एक इज़्ज़त और इतनी रिस्पेक्ट इतनी हम करते हैं कि हम देख के मतलब गले लगाने का नहीं सोचते हम उस तरह जाके, क्योंकि पेरेंट्स ने भी नहीं लगाया होता हमें और हम डर रहे होते हैं, एक बैरियर रखा होता है। मगर उसके अलावा भी तो बहुत से मामला हैं। फ़ोन कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट में बात कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बातें आपको बोर लगती होंगी, अब आप बड़े आदमी बन गए, मगर वो उनका कोई ना कोई सेम कॉमन इंटरेस्ट तो होंगे ना कि वो इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं। एवं ही उनके साथ बात कर सकते हैं हम लोग। और दसो फिर की होया, क्या बना है उसका,
वो जो आप क्या कह रहे हो, क्या चल रहा, किसी और को फ़ोन कर रहे हो हम, तो हमें बार बार ये होता है बात ख़त्म हो गई है, इतनी सी बात थी हमारी कि जनाब मैं वहाँ पे नहीं आ सकूँगा या मैं वहाँ पे नहीं जा सकूँगा, और इतनी बात करें और सुनाए फिर, ठीक है बिल्कुल सही है, और सुनाएं, मतलब वहाँ हम बात को ऐसे खींचेंगे और हमें माँ बाप से बात करते हुए मौत पड़ती है। खैर, आज वो पेरेंट्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक मुअल्लिम भी हैं और डेफिनेटली वालिद भी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान नज़ीम करम, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे मेहमान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनसे भी हम बड़ी आज के मौजू के हवाले से अहम बातें जो है वो जानेंगे। डॉक्टर शफ़क़त साहब हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ताकि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो सके, एक छोटा सा वक्फ़ा लेके ये काम तो निपटाएं, वापस आ रहे हैं। एक छोटे से वक्फ़े के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि माँ बाप बड़े अनमोल हैं और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शफ़क़त साहब। मुफ्ती साहब, आप इस मौजू के हवाले से माशरे में इस वक्त वो जो एक माँ बाप का मकाम, जो इज़्ज़त एहतराम जो है, उनकी कदर व मंजिलत, इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ही आज खुश हुआ, मेरा दिल बाग-बाग हो गया जब आपने इसका इंट्रो दिया। आपने बहुत उम्दा कहा और बिल्कुल वही कहा जो मैं, मेरे पास कॉल्स आती हैं लोगों की या मस्जिद के अंदर खिताबत करने के बाद या मेरी यूनिवर्सिटी में बच्चे पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल उसके बायने ही आपने कहा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तआला, अच्छा चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, फितरत से नहीं हटता। फितरत क्या है? माँ है। अगर कोई फितरत से हट जाए इसका मतलब वो अपनी माँ से हट गया। सही है। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये दीन मुबीन ने जो सबसे पहली तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, और वो इसलिए वो दी है कि इबादत इस्लामिया के अलावा अल्लाह की इबादत के बाद फ़ौरन दर्जा माँ बाप की खिदमत का, माँ बाप के साथ एहसान का। तो क्या चीज़ है? माँ बाप के साथ वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान कहते हैं जो मिक़दार है असल, उस मुबालगे के साथ देना, ज़्यादा देना, एग्जीग्रेट करना, उसको कहते हैं। जैसे आपको आधा हिस्सा मिल रहा है किसी चीज़ का, सही है, देने वाले ने क्या किया? सही है, दे दिया, उसने आपके साथ एहसान किया, ठीक है, वरना देना चाहिए था आपको आधा, ठीक है। लिहाजा इसी तरह, और एक सरी हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, बुखारी और मुस्लिम ने इसको नोट किया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि साहब एक दफ़ा एक शख्स आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे सबसे ज़्यादा एहसान करने का, यानी मैं जो सबसे ज़्यादा एहसान करूँ उसका मुस्तहिक़ सबसे ज़्यादा कौन है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तेरी माँ। उसने कहा उसके बाद? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा उसके बाद? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा उसके बाद? कहा तुम्हारा बाप, यानी आप यानी तुम्हारे वालिद। चौथा के रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे वालिद। अगर आप एहसान करें तो किसके साथ करें? जी जी, एहसान यानी खिदमत करना। अच्छा, खिदमत करें, उनके हुकूक की पासदारी करना। एक जगह आया कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि उसकी नाक उसका हदीस पाक है, उसकी नाक खाक आलूद हो, नाक खाक आलूद हो, नाक खाक आलूद हो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसकी? कहा जिसने माँ बाप या किसी एक का ज़माना पाया और उनकी खिदमत किए बग़ैर मर गया, वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से दूर हो। अब इसकी रोशनी में अब आपकी उस पर आ जाइए जिस तरह भी आपने फरमाया
मैंने माना फ़हीम कि मेरे पास कॉल्स आती हैं, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान का मुआशरा 75%, 60 से लेकर 75% माँ बाप का कहना मानते, सही क्योंकि है। उनकी सरिश्त में दाखिल है, उनकी घुट्टी में दाखिल है, उनके ब्लड में दाखिल है कि उसको माँ जो है जो प्यार दे रही है, यानी माँ का तो प्यार मसल मशहूर है ना। जैसे अभी आपने कहा कि माँ बाप चाहता है कि मेरे औलाद आगे जाए, कोई भी मुझसे नहीं आगे जाए। उसका नहीं, ठीक है हाँ, ना, हाँ। यही है ना, ऐसे ही। बिल्कुल 100% दुरुस्त है। कायनात के अंदर अब औलाद का जो सबसे बड़ा मुखलिस होगा वो उसकी माँ और बाप होंगी। बेशक बेशक वहाँ उनके सामने कोई वो नहीं है, जेलस या कोई किसी ऐसे किस्म का ही। नहीं है। उसका यूँ समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी का हासिल ये है कि मेरा लड़का कोई मकाम पर पहुँच जाए। बिल्कुल सही बात, हाँ भाई। बिल्कुल ऐसा है, उन्हीं की यही ख्वाहिश होती है, ये तो एक फैक्ट है। अच्छा शफकत साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पेरेंट्स के हवाले से, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में और इस वक्त सोसाइटी के हाल के बारे में? देखिए भाई, जैसे हजरत साहब ने बताया कि वालिदैन का तो बड़े मतलब बंदे के ऊपर वो हैं कि उसको बहुत ज़रूरी है अहकामात अल्लाह ताला ने वबिल वालिदैन एहसान, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कि वालिदैन की रेस्पेक्ट करना। और जैसे और आप फरमा रहे थे कि 75% हमारे यहाँ, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है अभी कि रेस्पेक्टेबल एक इम्पैक्ट है हमारे यहाँ वालिदैन के हवाले से। तो ये तो इस्लामी फरीज़ा भी है और दुनियावी है कि वालिदैन की रेस्पेक्ट करो और अदब और शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आओ। तो बी ऑलवेज हमें चाहिए कि ज़ाहिर है हम वालिदैन जो कह रहे हैं वो वही अटल है, वही फैक्ट है, अदरवाइज़ नो। लेकिन हमारे अगेंस्ट कुछ माहौल ऐसे हैं कि बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ पे मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, नहीं हो रही है। वो माहौल है हमारा, माहौल हमारा जो है, मैं अब की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हमारे नहीं, उसूल जो चेंज है भी वो हुआ है तो इसमें अब देखें ना कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बढ़ गई है। देखो मैं इस वक्त जो है मैं देखता हूँ कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद सिनेमा लेके जा रहे हैं, बिल्कुल उनके हाँ। साथ खुद क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ बाहर एक वो जो एक बैरियर आज से पहले था, हाँ, पहले वो नहीं। जब मतलब शायद आपको याद होगा कि आपके दौर में जो मैंने सुना है अपने बड़ों से कि वो वालिद साहब के सामने अपनी बीवी के साथ अपने घर में एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे। बिल्कुल बच्चा उठाते नहीं थे, अपना ज़ाती बच्चा जो उनसे पैदा था उसको माँ बाप के सामने लेकर नहीं आते थे, बाप के सामने। और अभी जो मैंने 75% कहा, 25 आप कर लें, 25 मैं कर लूँ, 25 ये कर लें, हम तीनों में से कोई बैठा है, इसलिए अभी भी इस मुआशरे के अंदर कदरें बाकी हैं वैल्यूज़ इस्लाम की, कि जिसके अंदर माँ बाप के सामने वो अब उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने में चूँकि कुछ इसका इतना जैसे अभी फरमाया इन्होंने कि साहब वो मॉडर्नाइज हो गया और ये सब तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन यार मैं जितना भी मॉडर्नाइज हूँ बाप के सामने वही रहूँगा। बिल्कुल सही बात है। चाहे उसका आप कह लीजिए कि बहुत बड़े CSP ऑफिसर लग जाएं या कुछ भी लग जाएं, लेकिन बाप के सामने वही है ना। बाप के तो बाप नहीं बन सकते ना, वो तो औलाद ही रहेंगे उनकी। बिल्कुल। तो लिहाजा वो उसको अगर देखा जाए तो आप उसको किस तरह तोल सकते हैं, उनकी तो खिदमत। एक शख्स उसका बाप को लेकर गोद में खाने काबा का तवाफ करा रहा था, बद्दू। अच्छा। कराते कराते वो उसने रुका, रसूलुल्लाह से मैं उसका के पास आया और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैंने अपने वालिद का हक़ अदा कर दिया। उन्होंने कहा तूने हक़ अदा किया, तूने तो उन्होंने ज़िंदगी में तेरी तरफ देखकर मुस्कुराया भी दिया हो, मुस्कुरा भी दिया हो, उसका भी हक़ अदा नहीं किया। उसका भी हक अदा नहीं किया इतना सब कुछ करने के बाद। तो जी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आ रहे हैं तो मजीद बात कर रहे हैं इसी हवाले से। अब दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम वालिदैन की अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह जो
उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और क्या क्या औलाद के फ़राइज़ हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा शफ़क़त साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो औलाद की जानिब से माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी जो मोहब्बत है उसमें अगर कमी हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें क्या ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये जो ये आज का ज़माना है, इसका कसूर है या वालिदैन का अपना ही कसूर है? आज का ज़माना तो ज़ाहिर है, देखिए ज़माना जो उसको तो अडॉप्ट करना है, उसको तो कोई मतलब आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात असल में ये है कि ये एक घर के माहौल के ऊपर होता है। असल में हमारे यहाँ ये है कि हम अक्सर बहुत मेजॉरिटी जो है वो ये है कि एजुकेशन जो है मतलब हमारे यहाँ दौरी नहीं है। मतलब हमें दीन को भी लेके चलना है और दुनिया भी लेके चलनी है। ये हज़रत मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो जहाँ पर इस चीज़ का फुकदान होगा ना, तो वहाँ पर इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं हूँ, मेरे घर का माहौल, तरबियत बच्चों की क्या है, उसमें दुनिया भी है, दीन भी होना चाहिए, नमाज भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, हदीस भी होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं, नो एंड हाउ दोनों तरफ से बराबर होती है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बनता है। तो फिर अतात के उसमें मतलब आपको एक जब बच्चा मैच्योर होगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ना कि इतनी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बावजूद हो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपकी सजेशन क्या है? आप क्या सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को या मतलब लोगों को कि जिनके वालिदैन जो बूढ़े हैं इस वक्त, वो उनके साथ किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करें? आपकी तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए? देखिए, जो बूढ़े वालिदैन हैं यकीनन उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बिल वालिदैन एहसानों वाली बात है। उनके साथ तो इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत के मामलात होने चाहिए। ये तो हमारा मज़हब भी कहता है और बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर फ़हीम साहब वही बात आती है कि कुछ जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, कुछ मतलब एजुकेशन ऐसी है हमारी कि जहाँ पर हमने प्रॉपर अपने आप को मेंटेन नहीं किया, सही है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें फेस करते हैं। ठीक है। मैं अपनी औलादों को जिस तरह लेके चल रहा हूँ, तो हर चीज़ को देखते हुए लेके चल रहा हूँ, यानी दीन को भी साथ लेके चल रहा हूँ, दुनिया को भी साथ लेके चल रहा हूँ, उसको अदब तहज़ीब भी सिखा रहा हूँ। जैसे मेरे वालिदैन मुझसे कहते थे, बेटा अभी तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हारी औलाद होगी फिर पता चलेगा, तुम्हें पता चलता ही तब है, वैसे तब पता चलता है। तो ये थोड़ा सा अगर हम बैलेंसिंग करें ना दीन और दुनिया के मामलात के अंदर, यानी कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके प्रॉपर वे में लेके चलें, तो शायद इस किस्म बिल्कुल की ठीक, सही। जैसा कि उन्होंने कहा कि रिलीजन में जो है बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है और अगर दुनिया के साथ साथ आप दीन को जोड़ के लेके चलें तो सारे मामलात हल। ठीक है, वो तो वो जो एजुकेशन हमें मिल रही है, जो दुनियावी तालीम है, और जो हमारी इस्लामी तालीम है, उसके हिसाब से तो सारी हर जगह पे हल मिलते हैं और बड़े एक बेहतरीन मिसालें मिलती हैं हमें। मगर मौजूदा सूरत हाल में कुछ मामलात मुख्तलिफ हैं। अब देखें कि अजीब व गरीब केसेस भी सुनने को मिलते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, आपने उनको पूछा भी नहीं है, ओल्ड एज होम में जाके रख के आ गए हैं, आप उन्हें जमा करवाए हैं, आप सारे सेटल्ड हैं, माँ बाप को देने के लिए एक घंटा नहीं है, दुनिया के लिए जनाब आप हर वक्त मौजूद हैं। तो इनमें किसका कसूर आप समझते हैं? पेरेंट्स का अपना भी इसमें कसूर है, उनकी तरबियत का, या उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, या फिर वो औलाद का ही कसूर है? सर देखिए, औलाद का कसूर तो जब हम तस्लीम करें कि जब वो पैदा होने के बाद उसको कोई भी तालीम न दी जाए, ठीक है, तो यकीनन आप उसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं। ठीक है। जब पैदा होता है तो माँ की गोद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया में, कोई यूनिवर्सिटी उसके काबिल नहीं है, क्योंकि वो उसको सिखा रही है, बता रही है। जितनी अच्छी बातें बताएगी उसका उतना ज़्यादा कह लीजिए वो शरीफुल नफ्स होगा। सही है, ठीक है। अब आपने फरमाया रिलीजन, इसका आप कह लीजिए कह रहे हैं आप दीनियात या रिलीजन, तो रिलीजन इस्लाम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, तो अल्लाह का दीन है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो उसकी हर तालीम मुकम्मल है, हर जाविये से वो मुकम्मल है।
अब उसके अंदर अगर आप कोई ख़राबी देखते हैं तो वो किसी पर्सनल इंसान की पर्सनल एक्टिविटी का मसला होगा, दीन का मसला नहीं। अब इस्लाम आपको इजाज़त दे रहा है कि बच्चों के साथ हुस्न सलूक करो, बच्चों तरबियत शफ़क़त से बेहतरीन पेश आओ। करो, तो लिहाजा अब उसके अंदर क्या है, बच्चों को ये दे रहा है कि माँ बाप की कदर करो, मंजिलत करो, उसके साथ बाकायदा हुस्न सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन में ये नहीं कहा था उन्होंने कि तुझे आता नहीं है, मैं तो कैसे दूध ला के पिलाऊँ तुझे। वो पिला रही थी माँ, जैसे तैसे पिला रही थी। बात जो बाहर का ला के खिलाते थे, पिलाते थे, अपने पेट तंग काट काट खिलाते, जो अभी आप बोल चुके हैं इंट्रो में, ठीक है ना। लिहाजा ये माँ बाप सबसे बड़ी अजमत का हामिल ये हैं कि माँ बाप एक सर्टेन टाइम के बाद उस पर इतने एहसान करते हैं कि अब वो जवान होने के बाद उसका हक़ आ जाता है कि बालिग होने के बाद वो माँ बाप की खिदमत करे। बिल्कुल सही है। उनको वो नहीं समझे, कह लीजिए कि वो है जैसे कोई कहता है कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच शफ़क़त साहब, आप तशरीफ़ लाए। माँ बाप तो यहाँ पे दुनिया में माल इकट्ठा करते हैं और नस्लें जो हैं उजाड़ देती हैं, औलादें उजाड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं और वो खर्च करती हैं, नहीं भी उजाड़ती तो। मगर वो माँ बाप बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनकी जो अपनी औलादों की कमाई खाते हैं और औलाद के पैसे से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और ज़िंदगी में सुकून हासिल करते हैं। वक्फे की तरफ बढ़ूंगा जनाब, मैं वक्फे से वापस आऊँगा, एक और मौजूद बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं एक मसले के बारे में। ये एक मसला है जिसमें हम तकरीबन हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें घिरे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इस मसले से बाहर निकल सकें। ये मसला है हमारी सेहत से जुड़ा हुआ और जिसको हम मोटापे के नाम से जानते हैं। हर शख्स अपने आप को वो देखना चाहता है कि वो स्लिम हो और वो खूबसूरत दिखे, वो जो पहनना चाहे वो पहन सके, जो खाना चाहे वो खा सके। और मगर उसके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है कि इतने मज़ेदार खाने देख के और हाथ रोक लेना और किसी को कुछ या अपने जो जिस्म के हवाले से हम सोच रहे होते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और हेल्दी होना है, मुझे जो है ना वो यहाँ से पतले होना है, या मुझे थोड़ा सा जो अपना वज़न बढ़ाना है, कम करना है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो आप उसे डिज़ाइन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम मोटापे से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं और किस तरह हम अपना वज़न कम कर सकते हैं आसानी के साथ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारी जो ख्वाहिश है इस हवाले से वो ठीक रहे। क्योंकि शीशे में सब अपने आप को और ख़ूबसूरत देखना चाहते हैं, शीशे में तो सब अपने आप को खूबसूरत देखते हैं मगर और ख़ूबसूरत देखना चाहते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे आज हर्बल ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए जो इसके हल हैं, इस मर्ज़ के, इस मसले के, इसके बारे में बात करेंगे और मोटापे से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कि अगर हम हेल्दी हो जाते हैं, अगर हमारा वज़न बढ़ जाता है, अगर हमारी वेस्ट बढ़ जाती है तो उसके बाद हमें किन किन चीज़ों से जो है ना वो ख़तरे की घंटियाँ सुनाई देती हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लगने के इम्कानात और ये बढ़ जाते हैं। हुमैरा नाज हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, मशहूर हर्बलिस्ट हैं। आज हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले तो बताएं कि आपने ख़ुद कौन सी दवाई खाई है और यही वज़न को कम करने वाली जो है वो दवाई आप भाई लोगों को बताएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सारा राज सामने रखा होता है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने ऊपर कुछ और इम्प्लीमेंट करूँ और दूसरों को बताऊँ कि मेरे राज तो सामने ही है सारे। क्योंकि नहीं, अच्छा लगेगा ना आपसे आज इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ पे वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक साहब आते थे या बता रहे होते हैं कि जनाब हम आपको वज़न कम करने की बात करेंगे और अपना जो है ना वो पेट यहाँ तक होता है। कहते बाल जो है ना वो
लगाने का तरीका बताएंगे और ख़ुद गंजे हैं। तो ऐसी भी जो है ना वो चीज़ें होती हैं, मगर सही। ये तो लोगों के देख रहे हैं, जो लोग जज करते हैं स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, उनको खुद जज करना चाहिए कि हम जिस मॉलेज के पास हम जिस मशवरा, जो प्रॉब्लम के लिए मशवरा करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उसकी क्या अपीयरेंस है। हाँ। तो ये ज़रूरी होता है कि आप खुद जज कीजिए। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हमारे यहाँ वज़न बहुत ऊपर तक बढ़ जाता है, 80+ हो जाएगा, 90+ हो जाएगा, जब आँख खुलती है हमारी। जब आँख खुलती है, हाँ। आप बिलीव करें कि मुझे अगर फील होता है, मैंने अभी अपना वेट लूज़ किया है, मुझे 2 किलो भी मेरा ऊपर आ जाता है क्योंकि वेट मशीन मेरे पास है। मुझे तो अपने आप को इन सारी चीज़ों में ढालना है कि मैंने अपने बाल भी ठीक रखने हैं, मैंने अपनी स्किन भी ठीक रखनी है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें मुझे रखनी है। तो मुझे अगर 2 किलो भी वज़न बढ़ता है तो मेरे पास तो खैर मेरी अपनी मेडिसिन है, मैं उससे, मुझे पता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, मैं उसको लेना शुरू कर देती हूँ कि मैं 2 किलो भी क्यों बढ़ाऊँ। एटलीस्ट हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आवर हाइट हमारा वेट कितना होना चाहिए। हमारी अगर हाइट मेरी है कि 5'3", 5'4" है, तो एटलीस्ट मेरा वेट 55 पे, अभी भी ज़्यादा है, अभी भी 56 पे हूँ, लेकिन 55 मुझे एक्यूरेट 55 चाहिए कि जो मेरी अकॉर्डिंग टू हाइट वेट है वो इतना ही रहे। तो खाना पीना छोड़ दिया गया आपने? बिल्कुल नहीं। हमेशा हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर वेट बढ़ गया है तो भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो एक्सरसाइज या फिर डाइटिंग। हाँ, एक्सरसाइज की तरफ जाना नहीं चाहते। बिल्कुल, एक्सरसाइज के मतलब ये थोड़ी है कि आपने वेट लूज करना है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने फिट रहना है। हाँ। आपकी हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही गलत है कि जी वेट लूज करना है, स्लिमिंग सेंटर खुल गया है, वहाँ जाना है, वहाँ से वेट लूज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपने जाना है वहाँ एक्सरसाइज फिट रहने के लिए, वो आप करें, वेट लूज करने के लिए नहीं है वो आप फिट रहने के लिए। क्योंकि अगर हम वहाँ पे वेट लूज करते हैं ना तो फिर जैसे ही जिम छोड़ते हैं तो वेट वापस आ जाता है, वो उससे ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी कंप्रेस हो जाती हाँ। है, कंप्रेस हो जाती है, फिर आप वही चीज को छोड़ देते हैं तो वो लूज पड़ जाती है बॉडी। अब हमारे पास, हमने आज से 13 से 14 साल पहले जब हमने इस कंपनी को, गजाली हर्बल को लॉन्च किया था, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स थे, यानी मेरा एक डैंड्रफ का ऑयल था और मेरा वेट लूज की मेडिसिन थी। तो वेट लूज आपका वही चल रहा है अभी तक? वही चल रहा है। बिल्कुल। उसके बारे में मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आ रहे हैं तो इस पे बात करेंगे और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अच्छा, तो उमैरा साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी कि आपने शुरू में 2 प्रोडक्ट्स निकाली, एक तो वज़न कम करने वाली, तो उसमें वक्त के साथ साथ कोई जिद्दत लेके आई हैं आप, या इसका क्या तरीकाकार क्या है और कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अभी तक कौन लोग करते हैं, ज़रा प्लीज़ इस बारे में ब्रीफली बताइए। देखिए, ये जो 14 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो हमारी ये सिर्फ पाउडर फॉर्म में थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त हम नए थे, हमें कुछ इल्म नहीं था कि इसको किस तरह कंप्रेस किया जाए टैबलेट्स के अंदर। तो वो पाउडर फॉर्म में भी लोगों के बड़े अमेजिंग रिजल्ट आए। लोग समझ गए, कहते थे वो वज़न कम करने वाली आपकी जो जादू की फक्की है ना वो भिजवा दें। तो मैंने कहा पक्की नहीं है, उसको पाउडर फॉर्म में कहते हैं। अब ये मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो मेरा फैट स्मैशर है, अब इसकी बॉटल भी चेंज हो गई। जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ हम इसमें जिद्दत आती गई। अब हमने इसमें ये टैबलेट फॉर्म में है, ये देखें, मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, अगर ये कैमरे में देखें आप कि ये टैबलेट फॉर्म में है और ये 4 टैबलेट मॉर्निंग में लेनी होती हैं, 4 ये रात में लेनी होती है। 2 टाइम्स की ये हमारी डोज है। इसमें होता क्या है, 1 महीने का पैकेज है, 15 दिन का? ये पूरा बॉक्स आता है, ये है पूरा पैकेज 2 मंथ्स का। अच्छा, 2 मंथ्स का, ठीक है। 240 टैबलेट्स इसमें होती हैं एक बॉटल में, ठीक है। जो आप कन्वर्ट करें, अगर इसको डिवाइड करें पूरा मंथ में, तो 240 बनती हैं, 4 मॉर्निंग 4 इवनिंग में। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये एक बच्चा भी खा सकता है, वो बच्चा जो सेंस रखता है मेडिसिन इनटेक करने के लिए, और एज लिमिटेशन कोई भी नहीं है इसमें, हर बंदा खा 4 ही गोलियां खाएगा अगर फर्ज करें कोई 12, 14, 15 साल का बच्चा है। हाँ, क्योंकि देखिए जब टीन एज में बंदा दाखिल हो जाता है, इसमें कोई नुकसान ऐसा नहीं है, इसका कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बंदा ये कह के लूज मोशन लग जाएंगे, थोड़े दिन के लिए लगता है, क्योंकि 3 जराए होते हैं वेट लूज होने में, यूरिन पास, स्टूल पास, स्वेटिंग के थ्रू। ये तीनों जराए से आपका वेट लूज होता है और जो फैट्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, आपने देखा होगा बुटॉक्स पे इधर वेट जमा हो गया है, कभी इधर जमा हो गया है। अच्छा, हाँ, कुछ होते हैं वो बड़े ढीठ मोटापा होता है वो, ठीक है, वो जो यहाँ पे
मतलब आपकी वेस्ट जिससे बढ़ रही Waste होती बढ़ रही होती है है। वो कम नहीं होता है जल्दी। और सबसे पहले जो है ना मोटापा आना भी यहीं से शुरू होता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे ये जो हैंडल्स होते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल आ जाता बिल्कुल, है weight। इसलिए होता है कि ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों की सिटिंग जॉब्स होती हैं, जो बैठे उनका- रहते हैं, बिल्कुल, जो बैठे workout नहीं रहते हैं, करते। बिल्कुल वॉक नहीं करते हैं, बिल्कुल खाना खा के अपनी जगह पे जंक फूड्स का एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमने अपना इनटेक का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं, हमने जंक फूड लिया, बैठ गए, चलना फिरना हमारा बिल्कुल एक्टिविटीज़ में हम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो जो हमने एक्टिविटी, अब पानी पीने के तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, पानी पीने का तरीका बताइएगा, कॉल ले लें एक हम बिल्कुल, जरा। बिल्कुल। ओके, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह अपना करम रखे। आज जुमतुल मुबारक है आमीन और इसके मुबारक दिन के सदके तमाम आलम इस्लाम को खुश और खुशियाँ रखे। आमीन आमीन। सबसे पहले जो है मैं आज ये पूछूंगा कि ये हर्बल इस्तेमाल होता है तो ये मुख्तलिफ चैनल्स पे आता है कि हर्बल इस्तेमाल करें, ये वाली हर आदमी ने अपना जी। वो किया हुआ है। तो ये बताएं कि मोटापा जो है इससे अब मैंने यूज करना शुरू किया, जब मैंने यूज करना शुरू किया तो कितने अरसे तक यूज करूंगा? ठीक है। आया महीना, 15 दिन, दो महीने, कितने दिन करूंगा? सेकेंडली ये कि जब मैंने इस्तेमाल किया मेरा वजन कम हो गया, मोटापा कम हो गया, मैंने दवाई छोड़ दी, फिर उसके बाद मुझे क्या एहतियाती तदाबीर देखनी होंगी कि मुझे मोटापा दोबारा ना आए, या मैं फिर ये दवाई के साथ ही कम हो जाए और उसके बाद दोबारा ना आए। आजकल का जो बड़ा मसला है वो बच्चों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वेट जो है, चले बड़े आदमी का अगर वेट हो जाए तो वो तो चल सकता है, मतलब गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों का वेट बढ़ जाए ना शुरू से ही तो वो तो आगे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बच्चों के लिए क्या किया जाए, उनको क्या ग़िज़ा की टाइमिंग हो, क्या देना चाहिए, कैसे? जिस तरह फहीम भाई अभी आपने कहा कि पानी का अक्सर माओं को, क्योंकि हम लोग तो मॉडर्न माएँ हैं ना आजकल, जी 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 तो मतलब नेट वाली माएँ ज्यादातर हैं। नेट वाली। तो आप इसको जरा वो करें कि जो बच्चे को टाइमिंग क्या होनी चाहिए, बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए, पीने में क्या देना चाहिए। ये चिप्स, अक्सर लोग कहते हैं आप बर्गर मंगा लो, ये मंगा लो, तो इसकी तरफ जरा हो कि ये क्या इस्तेमाल होना चाहिए। तो तीसरा ये है कि जी वर्जिश की, अब अक्सर बहनें ये होती हैं कि जो बापर्दा होती हैं, जो घरों में रहती हैं, उनके शौहर जो है वो जरा स्ट्रिक्टली होते हैं कि दीजिए आपने वॉक करने नहीं जाना, आपने किसी जिम में नहीं जाना, और हर एक की अपनी अपनी मर्जी है और हर एक की अपनी आज़ादी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि उसे आज़ादी होनी चाहिए, जो उसका शौहर है उसी तरीके से करे। तो उन जो घर में चार दीवारी में, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि उनको, बेचारी हमारी बहनें हैं, यानी कि उनको ये सांप भी मर मोटापा- जाए, लाठी भी ना टूटे, यही चाह रहे हैं ना आप कि वो सारे मामलात भी बने रहें और जो है ना वज़न भी कम हो जाए। वो हमारी जो बहनें घरों में रहती हैं वो क्या करें? ठीक है जी, हम उस बारे में डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में आपको मुफीद मालूमात हासिल होने वाली हैं। पानी के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे थे कि पानी जो है वो कितना पीना चाहिए। बच्चों का इन्होंने जिक्र किया, तो माएँ बच्चों को पानी भी, वो मैंने खुद देखा है कि वो पानी नहीं पिलाती हैं, बड़ा कम, थोड़ा सा पानी पीना, ज़्यादा नहीं पीना। क्यों जी? पानी पी लिया तो दूध नहीं पिएगा ना, पानी पी लिया तो खाना नहीं खाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे अपने घर में मैं छोटी सी एक सुराही लिया है सबसे पहले तो। अच्छा, बड़े आजकल स्टाइलिश मटके सुराहियाँ मिल रही हैं, जैसे घड़ा कहते हैं पंजाबी में, वही कह रही हैं ना आप? जी अच्छा। जी, वो अल्कलाइन वाटर होता है। आप अगर नॉर्मल पानी को भी उबाल के उसमें डाल देंगे, वो पिएंगे, वही पानी, हम भी बड़े उसी पानी से हुए हैं, वो पानी मटके में या सुराही में रहेगा, वो आपके लिए सेहतमंदी की निशानी है। सबसे बड़ी चीज़, फ्रिज का पानी छोड़ दीजिए, आप इस पे आ जाइए, ठीक है। छोटी सी सुराही ले आए, बहुत आपके लिए सारे दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने भरना होगा, वो काफ़ी है। बच्चों को सारा दिन में, बच्चा हो बड़ा हो, मैं तो कहती हूँ कि एटलीस्ट आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है। अब पानी पीने का तरीका क्या होता है? हम जी पानी एक सांस में किसी ने पी लिया, किसी को पता ही नहीं कि पानी हमने 2 सांस में पी लिया। पानी 3 सांस में पीना चाहिए, और जो एक सांस, आपका जो एक सांस होता है उसमें आपने 10 घूंट पानी पीना है। 10 घूंट एक सांस में, फिर 10 घूंट एक सांस में। उस घूंट से क्या होता है, वो आपने 10 घूंट लिए और उसमें आपका सांस फूलना चाहिए, वो 10 घूंट में आपका सांस फूलना चाहिए। फिर उसके बाद आपने ग्लास हटाया, फिर आपने 10 सिप लेके वो पानी पिया। उसके बाद ये 3 दफ़ा आपने करना है, 3 औकात में आपने 3 दफ़ा पानी में इस पानी को ख़त्म करना है। मतलब कितना पानी दिन में पीना चाहिए हमें? 8 से 10 गिलास। 8 से 10 गिलास, यानी कि आपको तकरीबन कम से कम
2.5 लीटर पानी पीना बिल्कुल, 2-2.5 चाहिए लीटर पूरे दिन में, पानी। 2.5 लीटर पानी होना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं हूँ मिसेस अल्ताफ। आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इनका प्रोग्राम देखा और ना अब तक चैनल से, ठीक है, तो इसके बाद मैं इनके पास गई, मैंने इनकी मेडिसिन यूज़ करी, अच्छा, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ओके। किस हवाले से मेडिसिन लिया आपने? जी मैंने मोटापे के हवाले से था कि मैंने उनके मोटापे के हवाले से दवाई यूज़ करी है, इनकी मेडिसिन ठीक है, तो फिट नेचर यूज़ करी, इससे बहुत मुझे फाका हुआ। कितना और वेट, इसके अलावा कितना? जो है मैंने मुझे ज्वाइंट पेन भी था, अच्छा, ज्वाइंट पेन के लिए भी मैंने उनकी टैबलेट्स यूज़ करी, दवाइयाँ यूज़ ओके, करी, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है। कितना वजन कम किया आपने? कम से कम 5 किलो तो मेरा वेट कम हुआ है। वाह। कितने महीनों में? 1 महीना हुआ है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अच्छी बात है कि लोग अच्छा, ये रेयर केसेस होते हैं ना, जैसे 5 किलो 4 किलो 1 महीने में, तो ये इसमें ये है कि मैं हमेशा, जैसे उन साहब ने पूछा कि मैं कितने दिन खाऊं, वज़न कितना, ये डिपेंड करता है आपके वेट पे। अगर 70 प्लस आपका वेट है तो हमें ये देखना होता है कि आपको ये 2 माह का कोर्स, एक कोर्स होता है, तो ऐसे आपको 2 कोर्स करने या 3 कोर्स करने, डिपेंड ऑन योर वेट। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, आपने ये बताया कि आपने 4 गोलियां सुबह खानी है रोजाना की, और साथ आपने 2-2.5 लीटर पानी पीना है रोज का। बिल्कुल। ये 2 चीजें होगी, बाकी हम बताएंगे एक वक्फे के बाद। बिल्कुल सही ठीक है, वक्फा ले रहे हैं जनाब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आपको एक अहम जो है ना मालूमात मैंने देनी है। ताज़ा तरीन ख़बरें, अपने पसंदीदा टॉक शोज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। youtube.com/c/अब तक न्यूज़ चैनल, ये है हमारा पता, और अभी इसे सब्सक्राइब करें, और एक बेल बटन होता है उसको क्लिक करें और जानिए अब तक की हर खबर। इसके साथ साथ आप बराह रास्त देखने के लिए हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड करें और हर वक्त हमसे राब्ते में रह सकते हैं आप। अब तक की ऐप जो है गूगल प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती हैं। ये थी वो मालूमात जो अब तक पे हमारे साथ वो लोग जो जुड़े रहते हैं उन्हें उनके लिए ख़ास तौर पे ये थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार किया है अब तक टीवी चैनल ने। अच्छा जी, हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, जिनसे हम वज़न को कम करने के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी अहम मालूमात इनसे हासिल किए जा रहे हैं, मगर साथ साथ आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। जैसे कि एक कॉलर फिर हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनका भी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम जी। हेलो हेलो, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही जी हैं? मैं कराची से कुलसूम बात कर रही हूँ। कराची से कुलसूम साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहिबा को मैंने दुआएं देने के लिए कॉल की है कि मैं ये कही थी कि 5-6 साल हो गए हैं मुझे ये बालों की प्रॉब्लम रही है, और मैंने आप यकीन कीजिए बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारी, लेकिन मैं बहुत बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। आपके चैनल से देख के मैं इनके पास आई थी और मैं 2-2.5 महीने हो गए इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बालों से बहुत अफाका हुआ है। डॉक्टर साहिबा को अल्लाह ताला खुश रखे और तरक्की दे, आपके चैनल्स को भी तरक्की दे, और मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यही कहूँगी कि बिल्कुल मुतमईन होकर, सेटिस्फाई होकर इनके बालों से रिलेटेड जो हेयर ऑयल है और इनकी क्रीम है बेहद अच्छी है, और मैंने तो उनके हेयर ऑयल का नाम जादू का चिराग रख दिया है। क्योंकि आप यकीन कीजिए कि मैंने बहुत चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन मैं दिली तौर पे बहुत ठीक है, ठीक है, बहुत दुआएं देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। आपके तो बिल्कुल कुलसुम, मुझे याद आ गई, आपके Basically, पेशेंट्स तो आपके फ़ैन बन जाते हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास आई थी आज से 2-2.5 महीने पहले, और यही प्रोग्राम अब तक पे, क्योंकि मैं अब तक को इसलिए मैं कहूँगी कि मैं इस वक्त सिर्फ आपके चैनल के साथ, जो मैं इस तरह का प्रोग्राम करती हूँ अपनी कंपनी से रिलेटेड, सिर्फ आपके साथ इन टच हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि अब तक की रेटिंग हाई जा रही है, मुझे थोड़ा सा पता है इस चीज़ का। अब तक पे देखने वाले व्यूवर्स जो है ना, वो थोड़ा सा पढ़े लिखे, मेरे पास जितनी कॉल्स आती हैं
लोग समझते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ नहीं, मैं अपने फादर को अमेरिका में बैठ के बताती हूँ तो वो बाकायदा अगर उनके पास नहीं आ रहा था तो वो देखते हैं लाइव प्रोग्राम के, किसी तरीके से मुझे मिल जाए। वो अब आज अभी भी बैठे हुए होंगे। वो प्रोग्राम मैंने रात को उन्हें बोला था कि आपके यहाँ रात हो रही होगी, आप ज़रूर देखिएगा, तो वो देख रहे होंगे। दूसरी चलिए, अच्छी चीज़, बात। ये कुलसूम मेरे पास आई थी और बड़ी जाहिर सी बात है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने इनसे ये कहा कि देखें, आपको अगर एतबार है मुझ पे तो आप अपना ट्रीटमेंट मुझसे करवाइए। काफ़ी जगह से बेचारी परेशान थी कि मैंने यहाँ से भी किया, वहाँ से भी किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं मिला। लेकिन मैंने उन्हें ऑयल दिया, मैंने कहा आप अपने बालों की जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरा स्टॉप ऑयल है, ये इस सीज़न में जो है डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, ये उसके लिए ख़ास तौर पे। बच्चों को ख़ास तौर पे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गर्म पानी से, अभी फिर कहूँगी, बहुत ज़्यादा खौलते हुए गर्म पानी से सर ना धोइएगा, उससे डैंड्रफ बढ़ती है। चेहरा नीम गर्म और पानी? नीम गर्म पानी से धो लें, लेकिन खौलते हुए गर्म पानी से आप चेहरा और सर बचाएं, वरना पोर्स इनलार्ज हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे डैंड्रफ की वजह से। तो ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है हमारा, जिससे आपके बालों की नरिशमेंट होती है, प्रोटीन मिलता है बालों में। तो इससे उनके बाल माशाल्लाह ठीक होना शुरू हो गए। फिर मैंने कहा किसी केमिकल से नहीं बचाएगा, वो एहतियात वो कर रही हैं। इनके चेहरे पे पिगमेंटेशन थी, उसका भी इलाज किया मैंने, माशाल्लाह 2 महीने में उनकी पिगमेंटेशन रिजॉल्व होना शुरू हो गई हैं। हम ये कहते हैं कि आप, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं तो हम जो भी इलाज देते हैं, जब अब वेट पे हम आ जाते हैं, कोई भी इलाज है थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम थोड़ा सा। आप ये सोचें कि एक प्रॉब्लम आते टाइम लगा है तो जाते भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका क्या आपने टोटल बताइए कि आपने कहा कि आपको 4 गोलियां रोज़ खानी है इसकी, और उसके अलावा डेली 2-2.5 लीटर पानी पीना है। इससे वो होगा क्या कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, या मतलब आपकी स्वेटिंग जब होगी आप फील करेंगे कि उसमें चिकनाई होगी, आप यूरिन पास करेंगे आपको उसमें भी फील होगा। ये आपको खुद फीलिंग्स आएंगी कि आपका जो फैट्स है वो रिड्यूस इस तरीके से हो रहे हैं। मैंने 3 ज़राए बता दिए, स्वेटिंग, आपकी यूरिन पास और स्टूल पास, ये 3 ज़राए होते हैं वेट लूज़ करने के। दूसरा, एक साहब ने पूछा था कि आप जब वेट लूज़ कर देते हैं तो दोबारा आपका वेट पुट ऑन तो नहीं होगा ये मेडिसिन खाने के बाद। देखिए, मुझे दूसरी मेडिसिन का नहीं पता, दूसरों का मुझे कोई इल्म नहीं। मैं अपनी मेडिसिन, मुझे, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये सारी मेडिसिन मैंने लोगों के लिए, जो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, इतनी जो मेरी अंतहक मेहनत है वो लोगों के लिए है। मुझे, मेरे साथ ये 2-2.5 हज़ार रुपये से बढ़ के सबकी जान है। सबसे पहले इसमें मुझे रिजल्ट का देना पैकेज 2-2.5 हज़ार रुपये का, 2000 का है, 2,000 रुपये का, जी, 2 2 months महीने का पैकेज है ये। ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि इससे आपकी भूख जो होती है ना, जो बहुत बड़ी भी होती है, वो लिमिटेड हो जाती है। ओके, ये सबसे बड़ी आपने खाना पीना अपना लिमिटेड कर देना है। जब आप 2 महीने एक नॉर्मल खाने के आदी हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से दवा छोड़ने के बाद आप उसी खाने के आदी रहेंगे। तो आप खाने के आदी हो गए, फिर आप पानी पीने के आदी हो गए, पानी पीने के आपको तरीक़ेकार बता दिए। तो जब आप खाना पीना हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी तो फिर आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैंने वेट लूज़ किया, मैंने 68 से मैं अब यहाँ पर इस पोजीशन पे हूँ कि मैंने अपने आप को 56 और 57 पे रखा हुआ है। तो मुझे पता है कि मेरा वेट अब इतना ही रहना है, और अब मैंने दवा छोड़े हुए टाइम हो गया मुझे। तो ठीक है, खाएं पिएं जो मर्जी, मगर वो आपके बता रही हैं कि ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, कम हो जाती है, अच्छा, भूख कम हो जाती है आपकी। कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं बताऊंगी अभी ब्रेक के बाद कि आपने कौन सी खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा तर्क करना है। अच्छा, उन्हें तर्क करना है, ये भी आपने बताना है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मसला होता है जब भी लोग वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं ना, क्योंकि मैं वो तो शोबिस में वो अपना जितने भी कोलीग्स वगैरह वो भी वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है कि वो चेहरे की जो फ्रेशनेस है ना, जो निखार है, वो ख़त्म हो जाता है जब भी वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट तरीके से वेट लूज करते हैं कि उनका चेहरे का जो निखार है वो बरकरार रहता है। हाँ, नहीं, आपका नहीं हुआ। तो यही तरीका जो है ना, हम इनसे जानेंगे। जनाब, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और ये मालूमात हासिल करते हैं। जी उमेरा साहिबा, तो वज़न कम करने के वाले से बात कर रहे हैं हम। तो जब वज़न कम होता है, जो लोग कामयाब हो जाते हैं वज़न कम करने में, तो उन चेहरे की जो रौनक है वो भी साथ ही चली जाती है, फैट्स के साथ, चर्बी के साथ साथ। तो इसको कैसे रोक के रखा जा सकता है? ये उन लोगों के साथ होता है जो क्रश डाइटिंग करते हैं, यानी वो रोटी खाना छोड़ देंगे, वो चावल खाना छोड़ देंगे, वो बस वो उबली हुई चीज़ों पे आ जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई हुई होती है कि ये हमने अलग करना है, लिमिटेड
लेकिन जब वेट उनका जो रिक्वायर वेट होता है जब वो आ जाता है तो वापस वही उसी डगर पे आ जाते हैं। तो ऐसा काम कीजिए तो आप जो ज़िंदगी भर कर सकें, ऐसा काम ना कीजिए कि आप जिंदगी भर वो काम ना कर सके। तो हम जिंदगी भर फीका खाना तो नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। आपको देखो, आपको हर चीज़ खानी है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें भेजी हैं वो सब खानी है। अब मैंने कहा था कुछ चीज़ों को तर्क करना है। तर्क उन चीज़ों को करना है, ये जो हम ड्रिंक्स की तरफ आ गए हैं, जो हमारे जो कोलाज वगैरह हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जी, इनको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती कि जी बंद कर दें, लेकिन अपनी लाइफ में जितना हमने इसे बढ़ा दिया है उसको आप कम कर दीजिए। यानी आपने हर वक्त का जो इस्तेमाल शुरू कर दिया उसको बिल्कुल आप हफ्ते में एक दफ़ा ले लें, आपके लिए ठीक है। वो भी नुकसानदेह मैं तो कहती हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारे पास फ्रेश जूसेस कितने अच्छे हैं। केन जूस आप ले सकते हैं कहीं से फ्रेश, ज़बरदस्त है आपके लिवर फंक्शन के लिए। मेरे पास जी बिल्कुल, आप मैं रोड वाला नहीं कह रही कि आप हर जगह से गन्ने का जूस ले लें, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ग्लास जो होता है वो डिस्पोजेबल नहीं होता। जहाँ आप देखें साफ सुथरा है वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इस वक्त 80% पेशेंट जो आ रहा है वो लिवर से रिलेटेड आ रहा है। हर बंदे का लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है। लिवर क्यों डैमेज हो रहा है? एक तो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चिकन की तरफ बहुत आ गए। मैंने आज से मेरे ख्याल से 9 या 10 साल पहले हम एक शो करते थे, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ शो होता था, तो वो मैंने अपने तौर पे बोला कि चिकन खाना छोड़ दो। तो वो होस्ट बड़ी हैरान हुई थी कि हमारा क्या कह रही हो आप, चिकन खाना तो कैसे छोड़ सकते हैं हम, तो वो हमारी खुराक का हिस्सा है। मैंने कहा देख लेना, एक दिन रिसर्च आएगी कि चिकन आपकी सेहत के लिए ख़राब है। और वही हो रहा है आज के जो चिकन, कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक चिकन जो 2 माह का था वो इतना सा दिखाया था, और जो चिकन आपको स्टेरॉइड्स के थ्रू बड़ा किया गया था वही 2 माह का चिकन इतने से की जगह वो इतना बड़ा था। 2-2.5 किलो। मैं दोनों का मवाजना कर रही थी कि ये क्या चीज़ हम खा रहे हैं इस वक्त। तो हम एहतियात कर सकते हैं कि हम एहतियात के तौर पे अभी इसको खाना छोड़ दें। अच्छा, एक और चीज़ बता, मैं खुद ज़ाती तौर पे बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही खाऊँ, कहीं बाहर कभी खाना पड़ जाए, कभी मजबूरी में कुछ, तो थोड़ा सा उसमें भी बस ना चाहते हुए थोड़ा सा खा लिया। तो जब वज़न को कंट्रोल करने की बात आती है ना, खुराक कम लेने की, या मतलब, तो उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सजेस्ट पता करते हैं आप वाइट मीट खाइए। ओके, वो क्या है, आप मछली या चिकन। हाँ, वो ये बोलते चिकन फिर घूम के यही खाना पड़ेगा। अगर वजन कम करने के लिए या कंट्रोल में रहने के लिए आपको चिकन ही खाना है, तो ये तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आ रहा है। इंशाल्लाह अभी वो भी मना करेंगे कि चिकन ना खाएं। चिकन, देसी चिकन खा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही जो घर के पले हुए चिकन है उनको मना नहीं है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर मिलते हैं कहीं, बहुत और एक्सपेंसिव भी होता है। मछली मैं कहूँगी, मछली की एक ऐसी तादाद रह गई है कि अगर वो चले फार्म में भी आ रही है तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं है। हाँ ठीक है, वो समंदर की और दरियाओं की मछली आज भी मिल जाती है। उसमें हमारी जो आवाम है उसमें स्टेरॉइड्स डाल नहीं सकी ना, वरना वो उसको भी कुछ ना कुछ करके हम बढ़ा देते हैं उसकी तादाद को। लेकिन मछली खाना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम आजकल आए दिन नज़ला, बुखार, खांसी में मुब्तला होते हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तबाह हो रहा है, हमारा जो इससे लड़ने की जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है। अच्छा। तो हम मछली अगर अपने बच्चों को अभी से आदत डालेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम फास्ट होगा। इम्यून सिस्टम जब फास्ट हो गया, एक मछली, दूसरा मैं कहती हूँ एक लेमन जूस रोज़ाना लीजिए। लेमन कौन सा? लेमन, जो लेमन है असल नींबू है, छोटे वाला जो होता है, हरे कलर का जो होता है वो नींबू होता है, येलो नींबू नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा, ओके। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये नींबू नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं साथ साथ ये भी बता दूँ कि अब हमारा ड्राई फ्रूट का सीज़न आ रहा है, इंजीर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। ये जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला, क्योंकि मेरा ये जब फैट स्मैशर लोग लेके जाते हैं, कहते हैं कि वो भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा, लेकिन पिस्ता एक एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट पे आ जाता है। इंजीर इस वक्त ऐसी चीज़ है, या खुबानी हमारे पास ऐसी चीज़ है, ये थोड़ा सा कम बजट में बंदे के पास आ जाती है, अवेल कर सकता है हर बंदा। और इंजीर खाने के फ़वाइद ये हैं कि ये आपके जितने भी जॉइंट्स का लुब्रिकेंट ख़त्म हो रहा है, ये आपको बढ़ावा देता है इसका। अच्छा, वो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी ना कि आप कोई दुआ दे रहा था कि अल्लाह ताला आपको इतना अमीर कर दे कि आपको चिलगोज़े भी सस्ते लगना शुरू हो जाए। मैंने कहा ये बात तो सच है। और इंजीर जन्नत का फल है ये इंजीर। बिल्कुल, ये आपके खाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो ये चीज़ें खाने में भी लेके आई। मैं ज़रूरी नहीं मैं यही बोलूँ कि हर वक्त सिर्फ मेरी दवाइयाँ ही खाइए, नहीं, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सारा कुछ खाइए, अल्लाह ताला की सारी नेमतें जो हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम लाइबा बात कर रही हूँ लाहौर से। लाइबा साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? लाहौर। मैंने लाहौर से कॉल अच्छा, किया लाहौर है। से कॉल किया। जनाब क्या कहेंगी? हाँ जी, आपका शो अच्छा जा रहा है। मैं आपका शो देख रही थी, सबसे भी कॉल Thank ट्राई you so कर much. रही थी। अब जाके बात हुई है आपसे, और आपकी जो गेस्ट आई है मैं उनसे जरा बात करना चाहूँगी। जी जी प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने एक्चुअली ना अपने बारे में पूछना है। मेरी एज है 19। ठीक मैं है। 19 की हूँ, बट मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इतनी सेंसिटिव है कि अगर मैं फेस की क्लिनजिंग भी कर लूँगी ना अच्छी तरह से, स्क्रबिंग कर लूँगी, तो जो वेन्स है ना वो नजर आने लगेगी। ठीक है, फेयर कलर है मेरा, अच्छा। तो इतनी बहुत सेंसिटिव स्किन है। अब बेटे बेटे skin कोई में ये क्रीम problem लगाई है। थी? मुझे सिर्फ ये बताओ, कोई क्रीम लगाई थी स्किन की? नहीं, क्रीम नहीं मैं लगाती, वैसे लोशन वगैरह मैं यूज कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक्नी बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसके निशान भी नहीं जाते। अच्छा, अब ठीक। जैसे ही मैंने आज कोई गरम, अगर मैं डेली बेस पे बादाम भी अगर खाऊं ना, हाँ। तो मेरे 3-4 दाने वैसे निकल आएंगे। ठीक है। फिश खाऊंगी, सुबह उठूंगी, 1-2 पिंपल निकल आएगा। स्टमक इस का तरह की प्रॉब्लम रहता है skin- तुम्हें? स्टमक का प्रॉब्लम? नहीं, स्टमक का मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं मेडिसिन करूँ तो फिर मुझे हल्की सी प्रॉब्लम होती है, अच्छा, ठीक है। वैसे नहीं होता। चलो। और मैंने बालों के बारे में पूछना है कि मेरे बाल भी बारीक है बहुत, और रफ शेप है, जैसे 2 वेज निकल आती है ना बालों की, सही। उस तरह का बालों का हुआ हुआ है। मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, सिर्फ सरसों का ऑयल लगाती हूँ, इसके अलावा नहीं लगाती। ठीक है, ठीक है। तो वो भी हुआ हुआ है। और इस ठीक हो गया लाइबा के साहिबा। related मुझे please बताओ। बेटे, लाइबा मैं जी और- थैंक यू सो मच, मैं आपने कॉल किया। हम आपको जो है वो इस बारे में बताते हैं। और अभी ज़रा हुमैरा साहिबा से पूछते हैं कि आपके जो मसाइल हैं इनका हल इनकी अद्वियात में क्या मौजूद है कि नहीं। जनाब इनका जो मसला है मेन मैं बताऊंगी, क्योंकि स्किन इनकी सेंसिटिव है, वो वेन्स नज़र आती होंगी लाजमी। इसका जिसने कहा ना कि कोई चीज़ गर्म खाती हूँ उसके फ़ौरन बाद इनको एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। मैं इनको ये मेडिसिन जो है ये रेकमेंड करूँगी, और इस मेडिसिन के खाने के बाद जो है इनके जो स्टमक का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बाकी इन्होंने जो बालों की प्रॉब्लम अपनी बताई है, ये मेरा एक ऑयल है रूट केयर ऑयल। इनके जो बाल बारीक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपका जो नीचे जो आपका पोर है बालों के नीचे वो श्रिंक होता चला जा रहा है और बाल बारीक हो रहा है। तो उसके लिए ये ऑयल से आपके न्यू रूट्स जो हैं वो जनरेट भी होंगी, बाल मोटा होना शुरू होगा, आपका पोर्स जो पेनिट्रेशन इसकी होगी उससे आपके बालों में, क्योंकि ये नट्स का ऑयल है, जितने भी नट्स हैं उनका ये एक्सट्रैक्ट है। अब बालों की जो कंडीशन, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा तेज़ी से हेयर फॉल होता है, मैं यही ऑयल देती हूँ, बहुत रेयर केसेस में देती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास बड़े जिन लोगों का बॉलनेस होती है वो भी आ जाते हैं मेरे पास कि जी बाल आ जाएंगे, तो उनको मैं कहती हूँ नहीं सॉरी, मैं इस चीज़ का इलाज नहीं, क्योंकि बाल आने के लिए बालों का होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि जब हम गमले में देखते हैं एक पौधा, अगर छोटी सी कहीं उसकी कुछ भी आपको पत्ता नज़र आ रहा है, आप उसे पानी देंगे तो वो शाखें बनती चली जाएंगी। जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो वहाँ क्या क्या आपका गमले पौधा खिलेगा? कम से कम उसका तने का होने का जरूरी है, बिल्कुल, नीचे जड़ें होना जरूरी जड़ें है, होना जरूरी है, तो वो उसके लिए मैं मिसाल यही देती हूँ। और उन जड़ों में भी अक्सर मैं ये कहती हूँ कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं तेल डाल लिया तो उससे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, तो गमले में जब पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो जड़ें हाथ में आ जाती हैं। हाथ में आते हैं, सड़ भी जाती हैं। अच्छा जी, वक्त बताएं हमारे पास कितना है? ओके जी, वक्त हमारे पास कम है। हमें जाती दफ़ा जो है वो एक दफ़ा फिर से बताइए, ये जो आपकी प्रोडक्ट है फैट स्मैशर, आपने कहा कि 2 महीने की जो ये दवा है, हाँ, और 4 गोलियां सुबह खानी है, 4 रात को खानी है। अच्छा। और जितनी भी मेडिसिन ये हमारी हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मंगाने के लिए आप पूरे पाकिस्तान में कॉल करके मंगवा सकते हैं, हम यहाँ भेज सकते हैं, सिवाय इसके के बाहर ओवरसीज़ में नहीं भेज सकती, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मेडिसिन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई किसी मर्ज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता है, कोई जानना चाहता है, तो अब वो ऑर्डर करने से पहले वो पूरा कंसल्ट भी कर सकता है? मैं यही कहती हूँ कि देखें, जब पहले आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, उसके हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन। अब बाज़ लोग इससे जॉइंट पेन भी जाता है, बाज़ लोगों का जॉइंट पेन भी ख़त्म होता है इससे। अच्छा, इससे इसी मोटापे की दवा से। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, उन्हें पता चला अच्छा ये वाली मेडिसिन है, ऑर्डर कर दी, ये मंगा लिया। आप हमें बताइए, उसके बाद आपको ऑर्डर करना होगा फिर। बिल्कुल सही होगा जी। थैंक यू सो मच हुमैरा जी, आप तशरीफ़ लाई, मुफीद मालूमात हासिल की, और आप दोस्तों ने भी यकीनन आज इस शो से फ़ायदा उठाया होगा।
फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।